श्री सीताराम चंद्राभ्यां श्री हनुमते नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो महापुरुषेभ्यो नमः। नमः पार्वती पतये महादेव शंभो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री जानकी नाथ भगवान की। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाऊं हनुमत हो लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। अनंत ब्रह्मांडाधीश्वर अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा की अहद की अनुकंपा से आज सभी महापुरुषों के दर्शन एवं श्रवण का लाभ हो रहा है। और दास विनोद में एक सच्चाई कहे, पूज्य बाबू क्षमा करें, एक जापान में ओलंपिक हो रहा है और एक विचारों का ओलंपिक यहाँ भी प्रतीत हो रहा है। वह कंपटीशन है और यहाँ कॉम्बिनेशन है। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणा हिव। सूत्रमाला कहीं अन्यत्र नहीं दिखाई देगी, किंतु गीता जी के संदेश अनुसार मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा। वहाँ टोक्यो में ओलंपिक है
और यहाँ टोकने वाला कोई नहीं है, कोई टोकी हो नहीं, अपनी उमंग में, अपने आनंद में। विगत वर्ष में पूज्य बापू ने कहा था कि कथा दो तरह से होती है। विगत वर्ष के पहले एक वाराणसी शैली, दूसरी अयोध्या की शैली। लेकिन दास की तो कोई शैली है ही नहीं। हम तो आप कमाई कुछ नहीं, बस बाप कमाई से जीते हैं। इसलिए दास की शैली है तलगाज रड़ी शैली। कोई नई शैली विकसित कर रहा हूं, ये वाली बात नहीं है। किंतु जहां पूर्ण स्वस्थता है, सुविधा तो है। यहां हम देखे जब से आए प्रथम पदार्पण, सुविधा तो है लेकिन सादगी भी है, स्वच्छता है, स्वावलंबन है और स्वयंभू स्वशिक्षण है, स्वयंभू स्वशिष्ट है, कोई मॉनिटर नहीं है। और सात्विकता तो इर्द गिर्द जब दिखती है तो लगता है मानो ये स्वयंभू तल गाज रड़ी शैली गाता तो है लेकिन तल में जाकर जो गाता है। इसलिए अपनी उमंग में, स्वच्छंदता में, स्वैराचार में नहीं। कुछ दोष हो जाए किंतु बापू मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। वक्ता उसे कहते हैं कि जो वक्त के अनुसार वक्त पर ही अपने वक्तव्य को अभिव्यक्त करे। ऐसे अभिव्यक्ति का नाम वक्ता है। और प्रकर्षेण प्रवचनों को, परवचनों को अपने ही वचनों में बांध कर कहे, उसे प्रवचन कहे। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। मैं प्रवचन करता लेकिन हमारे इर्द गिर्द रहने वाले से पूछिए, हमारा दोष है, हम कभी किताब पढ़ते ही नहीं, पढ़ ही नहीं सकता। अब लोग लाकर बैठा दिए, ये लेबल तो लगा दिए पर लेवल क्या है खबर नहीं। हम गुरु महाराज जी के सेवा में थे बचपन से, अब लेबल लग गया। लेकिन जो आपकी मौज हो, जैसा आप समझो, बस इतना ही भर हूं कि मैं अपने आप को धोखा न दूं। क्या बात है। खबर नहीं मुझसे कौन धोखा पाते, किंतु बस मैं मेरे लिए आया हूं, स्वांतः सुखाय आया हूं। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब न जाए। और बापू आप करुणानिधि हो। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तेरे एहसानों का है बोझ कितना कि सर भी उठाने के काबिल। आप यकीन नहीं करोगे, महज 12 दिन पूर्व हमें अस्पताल से डिस्चार्ज मिला। विषधर करैत नामक भुजंग ने नींद में ही हमें दंश कर दिया। गला रुंध गया था, हार्ट रुक गया था, आईसीयू की मशीन फेल हो गई थी, अभी भी स्वाद नहीं है। और आप जो है कह रहा हूं, साकेत के द्वार के दर्शन, आलोक और आनंद कराया हूं। और खबर नहीं आर्ध पल में किसी अज्ञात ने लौटाया, मानो यह कहकर कि महापुरुष के निमंत्रण को नकार के तुम यहाँ किस लिए आए हो। और सरकार आप सब लोगों का दर्शन हुआ पुनर्जन्म में। अभी भी शब्दों में या बदन में शक्ति तो है नहीं, रुचि भी नहीं है जीव्या में, किंतु मन और उमंग से भर गया है। मेरे राम के मैं दर्शन कर रहा हूँ। सन
84 में मैंने पहली बार पूज्य बापू को सुना, अमरावती हनुमान व्यायामशाला, विदर्भ के अमरावती में सुना। तब से खबर नहीं कितनी जगह सुनता गया। उस समय शायद कैसेट की उतनी व्यवस्था नहीं थी और हम सुनते रहे। तो हम उस समय श्रद्धावश पढ़ते थे कार पे बापू सरकार, फिर पढ़ते थे बापू, और अब पढ़ते हैं राम। कार के पीछे से रहता था। अब बापू सरकार नहीं है, अब बापू भी नहीं है, अब सिर्फ राम। राम में बापू आ गए, राम में बापू सरकार आ गए। अब सिवा राम के क्या है? सकिम न गोविंद मुकुंद तुल्या, जिसके दृष्टि में मुकुंद है, श्रवण में मुकुंद है, जिसके सर्वस्व में मुकुंद है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बापू से क्षमा मांग कर कहूं, एक बार हमने पूज्य राजेश्वरानंद जी से, जहाँ आदरणीय श्री जी ने कहा है कि भाई हम कृपा पात्र है पूज्य राजेश्वरानंद जी के, हमें यही खबर नहीं हम किसके कृपा पात्र है, लेकिन ये महापुरुषों की कृपा इतनी छोटी नहीं होती। हमारी झोली फटी होती, इतना सत्य है, लेकिन इनकी कृपा इतनी कोई छोटी नहीं होती कि हम प्रवचन करने लग जाए। इनकी कृपा का मैं अपमान नहीं करना चाहता हूँ, किंतु जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने स्नेह दिया था, वही स्नेह पूज्य श्री ने दिया। वे तो स्नेह की मूर्ति थी। और पूज्य श्री महाराज जी का मात्र 6 माह का संग इस दास को प्राप्त हुआ, मात्र 6 महीने का संग। तो एक दिन हम अपराधवश क्यों न हो, एक भूल कर बैठे और पूज्य महाराज जी से पूछने लगे, पूज्य बापू हमें क्षमा करें। हमने पूछा, महाराज श्री आप जितने सरल हो, क्या पूज्य मोरारी बापू इतने सरल है? हालांकि ये पूछने जैसा सवाल नहीं, हम पूछ बैठे, क्या पूज्य बापू इतने सरल है? तो पूज्य श्री हंस दिए और तब उन्होंने कहा था कि वहां तुलसी महोत्सव होता है, हम चलेंगे। और वे तो बार बार हमें साथ में लेकर चलते, कहते थे सतीश, अरे भाई बाबा को अपन वहां ले चलेंगे, जनकपुरी ले चलेंगे, टिकट बनाओ। उनकी बड़ी अनुकंपा रहती थी, पता नहीं, अरे बाबा आ गए, चलो हारमोनियम लाओ, और बैठ जाते थे। ये हमारी कोई पात्रता है ये वाली बात नहीं, लेकिन धन्य ही इसलिए कह रहा हूं कि मेरी आप कमाई नहीं, बस बाप कमाई। तो पूज्य श्री ने कहा था हम ले चलेंगे, लेकिन प्रेम करने वाली मेरी माँ विदा हो गई। एक श्री गुरु महाराज जी ने प्रेम किया था, विदा हुई है। दूसरे पूज्य श्री मिले, विदा हुई है। और एक दिन आप सत्य माने, मैंने गाना छोड़ दिया था। जब से महाराज जी सनावट में मिले तब से गायन हमने शुरू किया। और जब महाराज जी साकेतवासी हुए तब हमें लगा कि अब किसके लिए गाऊं, मेरा सुना बड़ा संगीत, अब किसके लिए गाऊंगा। तो हमने गाना छोड़ दिया था। अचानक सपने में महाराज श्री आए और उन्होंने, मैं कुछ गुनगुना रहा था और महाराज जी ने कहा नित्य के भांति, महाराज जी ये कौन सा राग है बाबा? बाबा कहते थे, बाबा ये कौन सा राग है? तब हमें यकीन हुआ कि हाँ सुनते हैं आज भी मेरे सरकार। तो माँ तो विदा हुई, अब कौन ले जाएगा मेरे बाप के श्री चरणों में? और मोरारी, હું તમારી વાત નથી કરું, પણ મોરારી બાપ છે એટલે જ બાપू છે। मेरे जो बाप है मैं इन्हें मानता था और मेरी माँ लाने वाली थी, यहाँ तक थे नहीं, लेकिन अचानक कानों पे स्वर्ण में आवाज गूंजी और वह मेरे लिए दिन बहुत आनंद मंगल का था कि हमने आपकी प्रस्तुति सुनी। मेरी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, ठाकुर प्रसन्न है, मेरे परमात्मा मुझ पे प्रसन्न है, इससे बेहतर मुझे और कुछ नहीं था। और तब लगा कि मेरी बा भी अभी जिंदी है।
इसलिए हम पूज्य बापू से ये कहते हैं, मोरारी તમારા પતા નથી, તમારો ક્યાં છે અમે પતા નથી, પણ મોરારી બાપ છે પહેલે. હવે હું કહી શકું કે મોરારી બા અને બાપ આ બંનેના પ્રેમ જે આપી શકી રહ્યા છે તે જ મારા અને બધાના વહાલો મોરારી બાપુ છે. तो ऐसे तो आ गया, लेकिन मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं. तेरे एहसानों का है बोझ कितना कि आज ये मुर्दा मुरलीदास आपके समक्ष खड़ा है कि सर भी उठाने के काबिल नहीं हूं. तो आइए हम मानस के स्वरूप में चर्चा को कहने का पूज्य श्री की कृपा से प्रारंभ. हम सभी आपसे एक प्रश्न करते हैं. रामचरितमानस भली भांति सारे जानते हैं. मैं आपसे पूछता हूं, रामचरितमानस श्रवणीय है या आचरणीय है? कृपया बताएं, हमारा सहयोग करिए. ऑप्शन है, दोनों मत बताना. ऑप्शन है. आप कहेंगे श्रवणीय आचरणीय, एक बात बताइए. और आचरणीय है कि प्रमाण बताइए. हमने तो महापुरुषों से ये सुना है, हमने ये सुना है कि राम जो करते हैं करे और कृष्ण जो कहते हैं वह करे. कृष्ण का चरित्र करणीय आचरणीय नहीं है, ऐसा हमने सुना. और स्वयं भगवान कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाक्तम अवाक्तव्यम वर्त एव च कर्मणि. मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में रत हूँ. क्यों? क्योंकि मनुष्य पार्थ सर्वेश मम वर्तमान वर्तनते. मैं जो अनुवर्तन करूंगा तो मनुष्य मात्र भी करेंगी. ये बड़ा प्रश्न है कि स्वयं भगवान कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा चरित्र अनुकरणीय है. ये हमारी वाणी नहीं है, भगवान कहते हैं. क्योंकि मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वेश. और तुलसी जी को पूछिए, बाबा तुलसी जी को, रामचरितमानस आचरणीय है श्रवणीय है? तो पूज्य बाबा कहते हैं, जो सुनत गावत कहत सबूझत परम पद नर पावहि. रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहि. क्या करिए मानस के विषय में? जो सुनत गावत कहत समझत, और राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, और संतत सुनिए राम गुण गावहि. कुछ चरित्र तो श्रवणीय है और राम जी के कुछ चरित्र गायनीय है. जैसे श्री रघुवीर विबाहु मंगल समय जे गावहि. तिलक सदा उछाहु मंगलायतनु राम जसु. श्री रघुवीर विबाहु तुलसी मंगल समय जे गावहि. जो गाएगा उसको उत्साह उमंग प्राप्त होगा. ठीक है, कुछ चरित्र गायन के. और कौन से चरित्र गायन के हैं?
यह चरित जे गावही हरिपद पाहि तीन परे भव कूपा। यह चरित जे गावही, इसको जो गाएगा, सुनेगा वाली बात नहीं है, इसको जो गाएगा वह हरिपद को पाएगा। अब कुछ चरित्र ऐसे हैं जो गायन के नहीं है, जैसे सागा ए ना दे दे ना गे ना ते ना रे ना दे का सागा गम गम पम प प ग मनि पनि म प ग म ग गनि गनि प सा ग। भरत चरित करने भरत चरित करने क्या बात। तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद पे अवसि होया भवरस। अवश्य में उसकी भवरस से विरक्ति होकर सियाराम जी के चरणों में प्रीत होगी। किसकी? किसकी? जो इस चरित्र को सुनेगा। किस चरित्र को? भरत चरित करने। अच्छा, चरित्र में भी क्या, जो भरत जी का नेम है, भरत चरित कर नेमु तुलसी। बाबा जी दस्तखत लिख देते हुए कहते तुलसी। महाराज जी ने, पूज्य बापू ने अमरकंटक जी की कथा में बहुत प्यारी बात कही। तुलसी चीज जहाँ लिखी है, दास तुलसी चीज जहाँ हो और तुलसीदास जहाँ हो, ये बड़ा बिलक बिलक बात, वो तो पूज्य श्री ही कह सकते हैं। अमरकंटक की सेवा से बस इसी कारणवश, वरना वहाँ दर्शन हो जाता पूज्य बापू का। तो भरत चरित कर नेमु तुलसी जी साइन करते हुए, दस्तखत करते हुए कहते हैं, जो सादर सुने ही। मानो कहने वालों से भी कहते हैं, कहने वालों कहते ही मत जाओ, सुनो भी। क्योंकि श्रुति ने कहा है, ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते, बल्कि यह चेद, उसे जानो। वेदिदत् सत्यमस्ति न चेदिह वेदी महति विनष्टि। न जानोगे तो महाविनाश होगा। इसे जानो, इसे समझो। तुलसी जो सादर सुने तो सीय राम पद प्रेम अवसि हो भवरस। कुछ चरित्र गाने के हैं, कुछ चरित्र मात्र सुनने के हैं। और एक चरित्र कहूं जो सुनने का है। सकल सुमंगलदायक। कुछ भी राग बताया करते जाइए, हम कोई भी गा लेते बोले तो कुछ भी बताया करते हैं। अब वो बदल गया, वो बदल गया, दूसरा कोई राग बता, ये तो जोग हो गया ना। सागर सनि सद निजे गम सा सगम सा पम पम पद पद पम पम गम गरे गरे रे गरे रे गम गरी।
किरवानी की याद कराई थे बाबा। मनी धनी धम रे पद पम पम गम गरे रे गरे सनि ध सनि धनि ध पदनि पसा परे पद पद नि नि ध पम गरे मग रे ग म रे धा पम गरे मग सनि सकल सुमंगलदायक रघुनायक सादा सुनहि तेरे निश्चय वाली प्रत्यय सागर सुनहि तारी भव सिंधु बिना तो बिना जलयान किए सिंधु किस माध्यम से? देखो करनी आचरणी वाली बात ही नहीं है भाई, झंझट से मुक्त। क्योंकि वहां जो ठहरे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सरकार ऐसे है कि बिनु पैसारे, पैसा लिए बिना। आपसे विद्वान लोग हैं, पैसा लेते ही नहीं और सिवा उनकी आज्ञा के भीतर दर्शन हो सकते। पैसा तो हो ही नहीं सकता, उधर भीतर जा ही नहीं सकते। और हनुमान जी महाराज लंगोटी वाला है, कहाँ से रिश्वत ले? तो बाबा वहां खड़े हैं, तो पूछेंगे राम के आचार को, तो ये तो कठिन है, ये तो कठिन है। जो चाहते थे कि युधिष्ठिर हम धर्मराज बन के रहे, उन्हें भी नरोवा कुंजरोवा किसी भी माध्यम से क्यों ना हो, लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए तो तुलसी जी ने झंझट नहीं रखी आचार वाली। बहुत प्यारी बात है, बहुत प्रिय बात है, बहुत सस्ते वाली और बड़ी महंगी बात है। क्योंकि बाबा जी कहते ये मात्र सुनने वाली बात नहीं है। तो बाबा जी ने इसको जब सरोवर की उपमा दी तब कहा है, सुनी समुझहि जय मुदित मन। सुनी, सुनने की विधि बताई। सुनी समुझहि जय मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल, अछत तनु साधु समाज प्रयाग। क्या तो साधु समाज प्रयाग तो कहा है कि भाई सुनी समझ, ये विधि है, सुनो और समझो। श्रीमद् भागवत में एक व्याख्या आती है, गोकर्ण जी ने कथा कही। मुख्य यजमान धुंधुकारी रहे और लोग तो सुनते रहे। और जब सप्तम दिन हुआ, आकाश से विमान आया, सब देखते रहे कि गोकर्ण जी बैठे और भगवान के धाम निकल गए। सबने गोकर्ण जी से आक्षेपार्ह आग्रह किया, क्या हमने कथा नहीं सुनी? तो गोकर्ण जी ने समाधान देती हुई कहा, श्रवणस्य विभेदे फलभेदो अत्र संस्थिता। श्रवणम